हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारी एक नई कहानी में। यह कहानी एक कौवे की है। कहानी को पूरा और लास्ट तक ज़रूर देखें। एक घना जंगल था। उस जंगल में अनेक तरह के पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक पेड़ के ऊपर कौवा रहता था। कौवा दिन भर काँव काँव करता इधर उधर घूमता रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक महात्मा जी तपस्या में लीन रहते थे। कौवे की काँव काँव से भी महात्मा जी की आंखें नहीं खुलीं। एक दिन महात्मा जी के चेहरे पर कुछ पानी की बूंदें गिरीं। महात्मा जी ने आंखें खोली, इधर उधर नज़रें दौड़ाई, कोई नहीं दिखा। फिर ऊपर की तरफ देखा तो एक कौवा रो रहा था। महात्मा जी ने कौवे को नीचे बुलाया और पूछा, क्या हुआ और क्यों रो रहे हो? तो कौवा बोला कि रो नहीं तो और क्या करूं? भगवान ने इतने सारे पक्षियों को बनाया, सबको अच्छा रंग रूप दिया, सिर्फ मुझसे ही दुश्मनी निकाली, काला रंग दे दिया। ये भी कोई रंग होता है? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम काले रंग से दुखी हो, पर कोयल को देखो, वह भी तो काली है, उसे तो भगवान से कोई शिकायत नहीं। कौवा बोला, बाबा मुझको मत समझाओ, मैं सब जानता हूँ। माना कि कोयल बहन काली है, पर कम से कम कोयल को अच्छी आवाज़ तो दी। लोग कोयल की आवाज़ सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और मेरी काँव काँव सुनते ही डंडा लेकर भगाते हैं और पत्थर भी मारते हैं। मुझे सिर्फ जब इंसानों की श्राद्ध करते हैं तभी खाने को देते हैं, और वो भी देते इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि मुझे खिलाने से उनके पितरों को शांति मिलेगी, वरना मुझे कौन पूछता है। तो आप ही बताएं, इस हालत में रोऊं नहीं तो क्या करूं? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है? कौवा बोला, सरासर नाइंसाफ़ी बाबा। महात्मा जी बोले, मैं तुम्हारे दुखों का निवारण कर सकता हूँ। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें एक बार जो चाहो वो बना सकता हूँ। यह सुनते ही कौवा खुश हो गया और बोला, बाबा मुझे हंस बना दो, हंस। क्या मस्त सफ़ेद कलर होता है बाबा, हंस बना दो, देर ना करो बाबा। महात्मा जी बोले, अच्छी तरह विचार कर लो, क्योंकि बार बार तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ एक बार ही बना सकता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार हंस के पास जाके उससे मिल लेना चाहिए। हंस अपने रंग रूप व अपने जीवन से खुश है या नहीं? कौवा बोला, ठीक है बाबा, आप कहते हैं तो मैं हंस से मिलकर आता हूँ। कौवा तुरंत उड़कर हंस के पास पहुँच गया और बोलने लगा, हंस भाई, क्या मस्त कलर है ना तुम्हारा, दूध जैसा सफ़ेद। तुम्हें देखकर लोग खुश होते हैं, तुम्हारी फ़ोटो भी खींचते हैं। तुम दिन भर मस्त साफ पानी में तैरते रहते हो, लगता ही नहीं कि तैर रहे हो। कितना मस्त जीवन है ना तुम्हारा। यह सुनकर हंस बोला, अबे चुप हो जा काले कलूटे कौवे, मैं कितनी देर से तेरी बकबक सुनते जा रहा हूँ। अब और कुछ भी बोला आगे तो इसी पानी में डुबो डुबो कर तेरी जान ले लूँगा। कौवा डर गया और धीरे धीरे बोला, क्या हुआ हंस भाई, आपको भी कोई परेशानी है क्या? हंस बोला, परेशानी? अरे परेशानी ही परेशानी है, मतलब ये भी कोई रंग है, सफ़ेद मातम बनाने वाला रंग। लोग जब फ़ोटो खींचने आते हैं तो परेशान करते हैं, पत्थर मार मार कर उड़ा उड़ा कर फ़ोटो खींचते हैं। मैं तो थक गया हूँ पानी में रहते रहते, ना ज़्यादा दूर उड़ सकता हूँ ना ही पेड़ों पर रह सकता हूँ। इससे अच्छा तो मर ही जाऊँ, मुक्ति मिले इस जीवन से। कौवा उड़ता हुआ फिर महात्मा जी के पास आया और बोला, बाबा हंस तो मुझसे भी ज़्यादा दुखी लगता है, अब मुझे हंस नहीं बनना है। ऐसा करो, अब मुझे तोता बना दो, तोता। महात्मा जी बोले, बना दूंगा, पर एक बार तोते से भी मिलाते तो अच्छा होता, पता नहीं हंस की तरह इसकी भी कोई परेशानी हो। कौवा बोला, हाँ बाबा आप ठीक कह रहे हो, इससे भी एक बार मिलना चाहिए। कौवा उड़ता हुआ तोते के पास गया। उसी जंगल में एक पेड़ पर कई सारे तोते रहते थे। कौवा उड़ते उड़ते उन पेड़ों के 3-4 चक्कर लगाया, कोई तोता उसे नहीं दिखा। तभी एक तोता बोला, कौन है भाई जो हमारे तोतों के आशियाने के चक्कर लगा रहा है?
क्या परेशानी है तुझे? कौवा बोला, अरे तोता भाई मैं हूँ मैं। तोता बोला, बोल भाई तू हम लोगों के पेड़ के चक्कर क्यों लगा रहा है? कौवा बोला, क्या बताऊँ तोता भाई, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ, क्योंकि मैं काला हूँ ना, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। और एक आप लोग, क्या मस्त चोंच है तुम्हारी, एकदम लाल सुर्ख, और तुम्हारे शरीर का भी रंग क्या मस्त रंग है, एकदम हरा हरा। तुम्हें तो लोग पालते हैं, मिट्ठू मियाँ कहकर बुलाते हैं। क्या मस्त लाइफ है ना तुम्हारी। तोता बोला, बोल चुके, अब मेरी बारी है, मेरी बात सुनो। तुम तो चालाक कौवा हो, तुमसे एक कहावत तो सुनी होगी कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। हर किसी को दूसरे की ज़िंदगी अच्छी लगती है, और तुम बात कर रहे हो हमारे हरे रंग की, तो ये भी कोई रंग है? तुम खुद ही सोचो कि हम इस पेड़ पर कितने सारे तोते बैठे थे, और तुमने 4 चक्कर लगाए इस पेड़ के। हम लोगों में से तुम्हें कोई नज़र आया? क्योंकि हरे में हरा मिल जाता है। और रही बात तोता पालने की, तो लोग पालते किस में? पिंजड़े में, है ना? आप ही बताओ, पिंजड़े में कोई पक्षी क्या खुश रह सकता है? ऊपर से खाने में देते हैं मिर्च, वो भी हरी। मतलब हमारा घर भी हरा, हमारा रंग भी हरा, और खाने को भी हरा। हम लोग तो पहले से ही इस हरे रंग से परेशान थे, और आज तुमने हरा रंग याद दिलाकर इस जख्म को हरा कर दिया। अब इससे पहले हम लोग आपसे कुछ और बुरा भला कहें, आप यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर कौवा वहाँ से भागता हुआ फिर बाबा के पास आ गया और बोला, बाबा तोता से मिलकर आ रहा हूँ, उसकी ज़िंदगी तो हंस से भी बेकार है। तो बाबा जी बोले, तो फिर तुम ही बताओ, क्या और भी कुछ बनना है तुम्हें? क्योंकि मेरे हिसाब से हर एक जीव जंतु को ईश्वर ने ठीक ही बनाया है। लोग फालतू में दूसरों का जीवन देख देख कर परेशान होते रहते हैं। फिर कौवा बोला, हाँ बाबा, बस एक मौका और चाहता हूँ। बाबा बोले, देखो अब दोबारा या आखिरी मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद मैं फिर से तपस्या में लीन हो जाऊँगा। कौवा बोला, ठीक है बाबा, अब मुझे आप मोर बना दो, मोर। इसमें तो कोई एक रंग है ही नहीं, इसमें तो अनेकों कलर हैं। बाबा ने कहा, एक बार इससे भी मिलाते तो अच्छा होता, इसकी भी कोई परेशानी हो। कौवा बोला, इसको तो कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, राष्ट्रीय पक्षी है बाबा, राष्ट्रीय पक्षी। बाबा ने कहा, मेरी बात मानो, तुम एक बार उससे भी मिलाओ। कौवा बोला, ठीक है बाबा, आप इतना कहते हो तो मैं मिल कर आता हूँ। कौवा मोर के पास गया और दूर से ही चिल्लाने लगा, मोर दादा, मोर दादा, आप तो राष्ट्रीय पक्षी हो ना, क्या मस्त भौकाल है आपका, आपको तो कोई छू भी नहीं सकता, और रंग इतना रंग बिरंगा कि कुछ कहना ही क्या। और ऊपर से आप जब अपने पंख फैलाकर नाचते हो, सावन की घटा बरसती है बाबा दादा, सावन की घटा, छुप छुप के लोग देखते हैं आपको। मोर बोला, अच्छा, ज़िंदगी मेरी है और पता तुझे है कि मैं कैसे जी रहा हूँ। अरे भाई, मेरा दिमाग मत ख़राब करो और यहाँ से चले जाओ। कौवा बोला, क्या दादा, मतलब आप भी अपने जीवन से खुश नहीं हो? मोर बोला, खुशी? खुशी तो मुझे पता भी नहीं क्या होती है, आप खुद ही सोचो, जिसके जीवन का पता ना हो वो कैसे खुश रह सकता हो। हमें तो अपने एक पल का पता नहीं, कब लोग हमको मार दें, मारकर हमारे पंख को उखाड़ लिया जाता है। कहने को तो मैं राष्ट्रीय पक्षी हूँ, कोई मुझे मार नहीं सकता, पर लोग चोरी छुपके से मार देते हैं मुझे, और मेरे पंखों को उखाड़ कर बाज़ार में बेचते हैं। मुझे पता भी नहीं है कि हम अगले दिन ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। जिसको अपने कल का पता नहीं हो, वो भला कैसे खुश रह सकता है। हमारे पंख ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। पता नहीं भगवान ने मुझे मोर क्यों बना दिया, इससे अच्छा तो भगवान मुझे तेरे जैसा काला कलूटा कौवा बना देते। यह सुनकर कौवा बोला, ना हंस खुश है अपने जीवन से, ना तोता खुश है, ना ही आप खुश हो, तो खुश कौन है, किसका जीवन सबसे अच्छा है? मोर बोला, तूने मटन बिरयानी सुनी है? कौवा बोला, हाँ। चिकन बिरयानी सुनी है? कौवा बोला, हाँ। मोर बोला,
कभी तूने कौवा बिरयानी सुनी है? कौवा बोला नहीं। तो मोर बोला कि तेरा ही जीवन सबसे अच्छा है, ना तुझे तेरी जान का खतरा, ना पिंजरे में कैद होने का, आराम से जीवन जीता है तू। कौवा यह सब सुनकर शांत हो गया और सोचने लगा कि मैं आज तक भगवान को कोसता रहा अपने रंग रूप और आवाज़ को लेकर, दूसरे को अपने आप से अच्छा समझता रहा, पर आज पता चला कि मेरा जीवन तो कई जीव जंतुओं से बेहतर है। कौवा भागता हुआ महात्मा जी के पास गया और उनके चरणों में गिरकर सारी बात बताई और कसम खाई कि मैं आज के बाद अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से नहीं करूँगा। मैं जैसा भी हूँ या भगवान ने मुझे जैसा भी बनाया है, मैं अपने आप में ही अच्छा हूँ। महात्मा जी कौवे को आशीर्वाद देकर पुनः तपस्या में लीन हो गए और यहीं पर यह कहानी भी हमारी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम लोग एक दूसरे से खुद की तुलना करते रहते हैं। किसी को अपने रंग रूप से शिकायत रहती है तो किसी को अपनी लंबाई चौड़ाई से, किसी को धन की शिकायत रहती है तो किसी को कम पढ़ा लिखा होने की, किसी को अपने पति से शिकायत रहती है तो किसी को अपनी पत्नी से, यानी कि हर किसी को अपने भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह से शिकायत रहती है। इसी मनोकामना के साथ मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों तक ऐसी प्रेरणादायक विचार पहुंच सकें। ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को बीके स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।